हाउ आर यू? आप कैसे हो? आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक प्राची के पाठ नंबर 11 कदम का पेड़ कक्षा 4 के बारे में पढ़ेंगे। कदम का पेड़ नामक कविता सुभद्रा कुमार द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान एक बच्चे और माँ के प्रति प्रेम के बारे में आपको इस कविता के माध्यम से वात्सल्य के रस के महत्व के बारे में और बच्चे का माँ के प्रति प्रेम के बारे में बताया गया है। इस कविता का सार ये है कि एक बच्चा अपनी माँ को बोलता है कि माँ, ये कदम का पेड़ अगर यमुना तीरे, यमुना के किनारे होता तो मैं उस पर बैठकर कन्हैया बन जाता, भगवान श्री कृष्ण बन जाता। और अगर आप मेरे लिए 2 पैसे की बांसुरी लेकर देती तो मैं किसी तरह नीचे हो जाती है कदम की डाली। कहता है कि उस जो पेड़ की एक डाली नीचे हो जाती और उस डाली की सहायता से मैं कहाँ चढ़ जाता? उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता। और आपके बार बार बुलाने पर भी मैं उससे नीचे नहीं आता और मेरी मीठी बांसुरी सुन के फिर आप आ जाती और उसके बाद आप के बार बार बुलाने के बाद भी मैं नहीं आता और फिर आप वहीं बैठ जाती तो फिर मैं धीरे से आके आपके आंचल में छिप जाता। तो इस कविता के माध्यम से कवित्री ने बच्चे और माँ के प्रेम के बारे में बताया है और ये भी बताने की कोशिश की है कि भगवान श्री कृष्ण जी जो बांसुरी बजाते थे तो बहुत अच्छी बजाते थे। और ये जो कदम के पेड़ के बारे में कवित्री ने बताया है, ये कदम का पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये बहुत जगह हमें काम में आता है और इसका जो फल होता है नींबू की तरह होता है। नींबू का जो फल होता है उसी तरीके से होता है। इस पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो अब हम पढ़ना आरंभ करते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती है कदम की डाली। तो बच्चा अपनी माँ को बोलता है, हे माँ, अगर ये कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता, मैं भी उस पर कन्हैया बनकर बैठ जाता धीरे धीरे। अगर आप मेरे लिए 2 पैसे की एक बांसुरी लेकर आती और किसी तरह उस पेड़ की एक डाली नीचे हो जाती। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बच्चा माता को बोलता है कि किसी भी तरीके से अगर उस पेड़ की एक डाली नीचे हो जाती तो मैं आपको बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ कहे चुपके आ जाता और उस नीची डाली से अम्मा माता मैं उस पेड़ पर चढ़ जाता और फिर उस पेड़ के ऊपर ही बैठकर बड़े मज़े से, बड़े आनंदित होकर के मैं बांसुरी बजाता। ठीक उसी तरह बांसुरी बजाता जिस तरह भगवान श्री कृष्ण बजाते थे। अम्मा अम्मा कहे बंसी के स्वर में मैं तुम्हें बुलाता। और बोलता है कि मैं बांसुरी के माध्यम से ही, बंसी के माध्यम से ही मैं अम्मा अम्मा की आवाज़ निकालता और आपको बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती। और अम्मा, मैं जो बंसी बजाता उसको सुनकर आप इतनी खुश हो जाती। मुझे देखने का काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर फिर धीरे से बांसुरी बजाता। बच्चा कहता है कि माँ, मेरी जो बांसुरी आप सुनने के बाद तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर, कि आप अपना काम छोड़कर मुझे देखने के लिए बाहर तक आती। तुम्हें आता देखकर तुम बाहर आती, मुझे जैसे ही दिखाई देती मैं बांसुरी को एक साइड में रख के पत्तों में छिप जाता और फिर मैं धीरे धीरे बांसुरी बजाता। यानी बच्चा अपनी माँ को बताता है कि आप मुझे देखने के लिए आती लेकिन फिर मैं छुप जाता। गुस्से होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता
हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन मिश्री, दूध मलाई दूंगी। फिर आप गुस्से में आकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जाओ। कहता है कि अम्मा फिर आप मुझे मेरे ऊपर गुस्सा करती और बोलती कि आप नीचे आ जाओ, पर मैं जब न उतरता, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं नीचे नहीं उतरता तो आप हंसकर कहती मुन्ना राजा कि हे मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया आप नीचे उतर के आ जाओ, तुम्हें मैं मिठाई वगैरह दूंगी, नए खिलौने भी आपको दूंगी, माखन भी दूंगी, माखन घी होता है, मिश्री भी आपको दूंगी, दूध मलाई दूंगी, जो भी आपको चाहिएगा वो सब कुछ आपको मैं दूंगी, लेकिन आप नीचे आ जाओ। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कहे पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तो कवित्री कहती है कि बच्चा बार बार हंसकर सबसे ऊपर की कि बच्चा बोलता है कि अगर आप बार बार बुलाती, मेरे ऊपर गुस्सा भी करती, लेकिन मैं नीचे नहीं आता, तो फिर मैं क्या करता, मैं हंसकर खुश होकर जो उस पेड़ की, कदम के पेड़ की जब से सबसे ऊंची जो डाली है उस पर चढ़ जाता, एक बार माँ कहे पत्तों में वहीं छिप जाता, एक बार मैं आपको माता कहकर पुकारता और उन्हीं पत्तों में छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ ने, और आपके बार बार बुलाने के बावजूद भी, गुस्सा करने के बावजूद भी, लोभन प्रलोभन देने के बाद भी मैं नहीं आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता, तब माँ तुम्हारा जो हृदय है बहुत दुखी हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे, तुम ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैल अंचल के नीचे छिप जाता। बच्चा कहता है कि माँ आपके सारे प्रयास करने के बाद भी जब मैं नीचे नहीं आता, तब आप क्या करती कि अपना आंचल पसार कर अम्मा में आप पेड़ के नीचे बैठ जाती और ईश्वर से विनती करती आंख मीच कर कि मेरे बच्चे को किसी तरह नीचे उतार दो। तुम्हें ध्यान में लगी देखकर मैं क्या करता, पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतर कर आता और तुम्हारा जो आंचल तुमने फैलाया हुआ था उसके नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इस तरह कुछ खेल करते तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर होता यमुना तीरे। फिर कहता है कि तुम घबरा जाती, एकदम घबरा के आँख खोलती कि मेरे आंचल में कौन आया है। फिर खुश हो जाती। क्यों खुश हो जाती? क्योंकि मैं आपके पास पहुंच चुका था। जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती और फिर अपने मुन्ने राजा को अपने पास पाती। इसी तरह कुछ खेला करते तुम धीरे धीरे। इसी तरह हम दोनों एक दूसरे के साथ खेलते थे धीरे धीरे। माँ कदम का पेड़ अगर होता यमुना तीरे तीरे, तो अगर ये कदम का पेड़ होता यमुना के तीर किनारे तो हम ऐसे खेलते। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने दो चीज़ों को बताया है। एक तो श्री कृष्ण जी के बारे में बताया है कि वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे। दूसरा माँ और पुत्र के प्रति प्रेम में को दर्शाया गया है कि बच्चा है, माँ बार बार उसके बुलाने के बाद भी न आने से, और आखिर में जब बच्चा आ जाता है तो भी माँ सभी कुछ भूल के अपने बच्चे को अपनी गोद में समेट लेती है। तो बच्चों, आप इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।